अगेन वेलकम क्लास 12 और आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बोर्ड के हिसाब से लॉजिक गेट। ओके, चेक है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज लॉजिक गेट, तर्क द्वार। इसकी हिंदी होती है तर्क द्वार। आगे देखने वाले हैं और चैप्टर चालू करने पर अभी समझने कि लॉजिक गेट होते क्या हैं। देखिए लॉजिक, ओके, लॉजिक गेट, लॉजिक का मतलब जैसे आप स्विच की बात करते हैं तो स्विच में दो अवस्थाएं हैं, ऑन या ऑफ की, है ना। ऑफ करेंगे तो अच्छा मतलब कि जो सर्किट बंद हो जाएगा और उसमें कोई भी करंट का फ्लो नहीं होगा। ऑन करेंगे तो आपका जो सर्किट चालू हो जाएगा, उसमें करंट का फ्लो होता है। और गेट का मतलब देखिए, गेट का मतलब लॉजिक गेट का मतलब ऐसे डिजिटल पर्पज जिसमें आप कई सारे इनपुट्स मे बी वन एंड मोस्ट प्रोबेबल एक से ज़्यादा, दो या तीन हो सकते हैं इनपुट के फॉर्म में, और सिंगल आउटपुट होगा। जैसे आपने ये शुरू कर दिया, ये आपका गेट हो गया, इसमें कई सारे इनपुट हो गए, ओके, दी आर इनपुट एंड सिंगल आउटपुट, ठीक है ना। अगर ये होता है तो हम लोग कहते हैं लॉजिक गेट है। अब चैप्टर चालू करने पर आप ये समझ लीजिए परिपथ या सर्किट कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि इसमें इसका मेन रोल परिपथ का ही है कि कैसा परिपथ आप यहाँ यूज करने वाले हैं। तो अकॉर्डिंग टू रूल दो प्रकार के परिपथ बताए गए हैं, एक एनालॉग परिपथ, दूसरा डिजिटल, ठीक है ना। तो ये जो सर्किट बना हुआ है ये आपका एनालॉग है, जहाँ पे समय के साथ में जैसे टाइम, ओके, एंड दिस इज द वोल्टेज और करंट। समय के साथ में अगर वोल्टेज अथवा धारा लगातार वैरी करेगा, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो वोल्टेज है वो लगातार टाइम के साथ में वैरी कर रहा है। शून्य से 5 पे गया है, फिर शून्य आया, फिर 5 पे गया, मतलब इसके बीच जो भी अवस्थाएं हैं 0-5 के बीच की, इन सभी अवस्थाओं को ये जो गेट होता है, इस प्रकार का जो परिपथ होता है वो फॉलो करता है, ठीक है ना। तो ये जो है ये एनालॉग परिपथ के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट है डिजिटल परिपथ। डिजिटल में देखिए दो ही अवस्थाएं होनी है, ऑन की, ऑफ की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो परिपथ है समय के साथ में वोल्टेज जो है केवल दो अवस्था प्राप्त करता है, या तो वो शून्य प्राप्त करेगा या प्राप्त करेगा 5 वोल्ट। अब 5 का मतलब ये मैक्सिमम है, 10 दिखा दें या 5 दिखा दें, 2 वोल्ट दिखा दें, या 5 का मतलब है दूसरी अवस्था, शून्य का मतलब है पहली अवस्था, है ना। ऑन ऑफ ये चीज़ आप ध्यान रखना है। और फिर से चेक कर रहे हैं, शून्य का मतलब है दिस इज द ऑफ स्टेट, और +5 मैंने शो कर दिया, इसका मतलब क्या है, ये ऑन स्टेज, ठीक है ना। तो ये परिपथ हो जाएंगे। और जो आपका जो गेट होगा बेसिकली उसमें डिजिटल परिपथ का इस्तेमाल किया जाता है। विद्यार्थी आप चेक करते हैं कि जो तमाम आजकल की डेट में जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आ चुकी हैं, LCD हो या फिर आपकी इलेक्ट्रॉनिक घड़ियाँ हों या और जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उसमें आपका ये डिजिटल परिपथ इस्तेमाल किया जाता है। केवल दो ही अवस्थाएँ होंगी इसमें, ऑन की और ऑफ की। तो ये जो गेट होगा वहाँ भी आप जो है केवल दो अवस्थाएँ ऑन ऑफ की ही प्राप्त करेंगे। मतलब उसमें जो संकेत होंगे, सिग्नल होंगे, वहाँ पर आप बाइनरी नंबर सिस्टम भी चेक कर रहे हैं कि जो आप देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, है ना, 0 तक। ये जो होता है ये आपका दशमलव, ओके, दशमलव संख्या पद्धति होती है, डेसिमल नंबर सिस्टम। और जो अगर हम बात करते हैं 0 और 1 की केवल, ओके, तो ये जो है बाइनरी नंबर सिस्टम है। अब ऐसे देखें जैसे मैंने लिखा है 5 3 2 1, ओके, तो ये जो है दशमलव नंबर सिस्टम है, दशमलव संख्या पद्धति। इसमें बेस में 10 दिखाते हैं। जो नंबर्स आप यूज करते हैं वो इसमें आएगा, दशमलव संख्या पद्धति। और जो हम लोग का यहाँ पे काम को होने वाला है, जैसे मैंने लिखा है 1 1 0 1 0, ये बेस 2 दिखा दिया है, ठीक है ना। तो बेस 2 का सीधा मतलब है कि ये जो दिखाएगा ये एक बाइनरी नंबर सिस्टम है। बाई का मतलब 2, ओके। इस नंबर सिस्टम में केवल दो नंबर्स 0 और 1 का इस्तेमाल किया जाना होगा, ओके। तो देखिए यहाँ चेक करते हैं कि लॉजिक गेट एक्चुअली होता क्या है। आप डीपली अगर देखेंगे तो ये पाएंगे लॉजिक गेट के अंदर तमाम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जैसे आपका जंक्शन डायोड या ट्रांजिस्टर के फॉर्म में मौजूद रहेंगे, ठीक है ना। लॉजिक गेट मैंने क्या बताया कि एक या एक से ज़्यादा इनपुट होंगे और सिंगल आउटपुट, ठीक है ना। 1 और मोर देन 1 इनपुट्स एंड सिंगल आउटपुट, एक या एक से ज़्यादा
एक भी हो सकता है, दो भी, तीन भी, इनपुट के फॉर्म में, निवेशी फॉर्म में, और निर्गत जहाँ से निकलेगा सिग्नल वो एकल होगा, सिंगल फॉर्म में, ठीक है ना। और ये सिग्नल तभी निकलेगा जब जो इनपुट और आउटपुट के बीच में एक संबंध जो होगा, लॉजिकल संबंध, उसको संतुष्ट करेगा, उसको जब वेरीफाई करेगा, उसी के बाद ही जो है इसके आउटपुट निकल पाएंगे। ओके, तो पहले आप चेक कर लें कि एक्चुअल में लॉजिक गेट की परिभाषा क्या है, तर्क द्वार की परिभाषा क्या होती है। ऐसे डिजिटल परिपथ, ओके, डिजिटल परिपथ मैंने आपको बता दिया है कि वे परिपथ जहाँ पे केवल दो ही अवस्थाएं बनती हैं, ऑन की, ऑफ की। ऑन का मतलब शून्य, ऑन का मतलब मैक्सिमम, और ऑफ का मतलब मिनिमम। तो यहाँ देखिए 0 और 5 वोल्ट शो किया गया है, तो ये जो परिपथ है वो डिजिटल परिपथ में आएगा, ठीक है ना। तो ऐसे डिजिटल परिपथ जिनके निवेशी मतलब इनपुट्स और निर्गत मतलब आउटपुट्स सिग्नलों के बीच में एक लॉजिकल संबंध होता है ना। देयर इज लॉजिकल संबंध, लॉजिकल रिलेशन, वो लॉजिक गेट कहलाते हैं। मतलब इनपुट आप कितना दे रहे हैं और आउटपुट कितना निकलने वाला है, वो एक एक्सप्रेशन के द्वारा तय किया जाएगा। इनपुट और आउटपुट के बीच में एक लॉजिकल संबंध होगा, एक तर्कपूर्ण संबंध होगा। और जब यह गेट, जो भी हम गेट पढ़ेंगे भी आगे चल के, जब यह गेट उन तर्कपूर्ण संबंधों को संतुष्ट करेगा, सेटिस्फाई करेगा, तभी आपका जो है आउटपुट अकॉर्डिंग टू द बूलियन एक्सप्रेशन प्राप्त होगा। ओके, तो आप डेफिनेशन चेक कर लें, ये डेफिनेशन इस फॉर्म में बन जाएगी। ओके, आप चेक कर लें कि लॉजिक गेट कितने प्रकार के हैं। आपके सिलेबस में मेनली 3 लॉजिक गेट शो किए गए हैं। ओके, उसमें देखिए पहला गेट इस फॉर्म में है, ये ऑर गेट, इसको हम लोग कहेंगे अथवा द्वार। नंबर 2 पे है एंड गेट। ओके, दिस इज द एंड गेट, इसको तथा द्वार कहेंगे। और नंबर 3 पे है नॉट गेट। तो देखिए नॉट गेट को न द्वार भी कहते हैं। और आप ये ध्यान रखें कि बोर्ड में हिंदी में तो कभी नहीं आया है, तो आपको इंग्लिश वर्जन से चेक कर लेना होगा। पहला देखिए और गेट, नंबर 1 पे और गेट, या आप इसको कहेंगे अथवा अप द्वार। ओके, नंबर 2 पे जो है एंड गेट है, एंड का मतलब और होता है, तथा होता है, तथा द्वार के रूप में आएगा। और नंबर 3 पे आपका जो है ये नॉट गेट है, जो कि न द्वार। ओके, तो हिंदी वर्जन पे बहुत ध्यान रखना है, बल्कि इंग्लिश वर्जन पे ही बोर्ड में पूछा जाएगा। ओके, मतलब और गेट इस फॉर्म में, एंड गेट और नॉट गेट, तो 3 गेट आपके सिलेबस में है, इन पे आपको चेक करना है टॉपिक। ओके, तो देखिए आपका पहला जो गेट है वो इस फॉर्म में है, और गेट, इसको कहेंगे अप द्वार। ओके, इंग्लिश वर्जन आप तैयार कर लेना है, ये आपका और गेट भी आएगा। ये जो मैंने बनाया है, ये तो डायग्राम जहाँ से आपको 2 कुंजियाँ दिखाई पड़ रही हैं, ए और बी के फॉर्म में, बैटरी दिखाई गई है और बल्ब दिखाया गया है, ठीक है ना। और सेकेंड डायग्राम में ये जो बना है, ये आपका ट्रुथ टेबल या सत्यता सारणी के फॉर्म में बन गया है, जिसका ट्रुथ टेबल, ठीक है, ये तैयार हो जाएगा। अब आप ये चेक करें कि कुंजी ऑन है कि ऑफ है। तो मैंने आपको ये बताया कि अगर मान लीजिए कुंजी ऑन है तो इसको 1 दिखाना है, कुंजी ऑफ है तो इसको हमें 0 दिखाना है, ठीक है ना। 1 का मतलब मैक्सिमम, मतलब ऑन के लिए, और 0 या 0 का मतलब है ऑफ, मतलब ये कुंजी ऑफ है, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पहले अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम पहले आप ये चेक कर लेना है कि अगर मैं यहाँ पे ए, बी और बात करता हूँ बल्ब की। ओके, तो आप चेक करें कि जैसे ए को हमने ऑन किया है, ए को ऑन किया है, बी को ऑफ किया है, या पहले दोनों को ऑफ करते हैं, ठीक है। दोनों को ऑफ किया है, चेक करें, दोनों को ऑफ किया है, दोनों बंद हैं, दोनों ऑफ है, कनेक्शन खुला हुआ है ये, ठीक है ना। तो यहाँ से जब करंट ऑन करेंगे तो कोई भी करंट यहाँ पे आगे नहीं जा पाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो आपका कुंजी है वो ऑफ कंडीशन में है, ठीक है ना। मतलब जो बल्ब है वो होगा वो नहीं जलेगा, ऑफ कंडीशन में आ जाएगा, ठीक है ना। फिर आप ए को ऑफ करेंगे और बी को ऑन करेंगे, ठीक है ना। मतलब इसको आपने ए कुंजी को ऑफ कर दिया है, बी वाला को ऑन किया, मतलब करंट यहाँ से चलेगा तो ये करंट यहाँ पहुँचेगा, ठीक है ना।
और सर्किट ये जो था वो कनेक्ट हो जाएगा और करंट यहाँ पहुँच के बल्ब को जला देगा, ठीक है ना। तो हम लोग कर सकते हैं कि यहाँ जो बल्ब है वो ऑन हो जाएगा, जल जाएगा। फिर आप आइए नंबर 3 पे, जबकि पहला वाला ऑन है, दूसरा वाला ऑफ है, ठीक है। पहले मैंने दोनों ऑफ किए थे। नंबर 2 में पहला ए ऑफ था, बी ऑन था। नंबर 3 पे ए ऑन है, बी ऑफ है। अब ये कुंजी अगर ऑन है, इसका मतलब क्या है कि करंट यहाँ से चालू होगा और मुझसे करंट यहाँ से होता हुआ इस सर्किट में प्रवेश करेगा, बल्ब ग्लो करेगा, मतलब ऑन हो जाएगा। ठीक है, देखिए ऑन हो गया है, ठीक है ना। फिर नंबर 3 पे आपने ऑन ऑफ चेक कर लिया। नंबर 4 पे आते हैं, दोनों ऑन किया है, कुंजी ए भी ऑन है, कुंजी बी भी ऑन है, ऑन की और ऑन कंडीशन दोनों ऑन किए गए हैं, ठीक है ना। और ऑन करने का मतलब है कि करंट जो है यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा, फिर यहाँ पे फिक्स हो जाएगा और पूरी करंट यहाँ से इस बल्ब के अंदर जाएगी और बल्ब ग्लो करेगा। ओके, इट मीन्स ऑन कंडीशन हो गया है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो ऑन ऑफ है, मैंने आपको बताया कि ऑफ के लिए हम 0 शो करेंगे, ऑन के लिए 1 शो करेंगे। तो आप चेक करेंगे पहले 0 0 0 1 1 0 1 1, इसी क्रम में आपको चलना है ना। पहले दोनों कुंजियाँ ऑफ हैं, फिर ए कुंजी ऑफ है, बी कुंजी ऑन है, 3rd पे ए कुंजी ऑन है, बी कुंजी ऑफ है और चौथे पे दोनों कुंजियाँ ऑन हैं, ठीक है ना। तो आप चेक करें कि पहले वाले को छोड़ के, जबकि दोनों ऑफ हैं, पहले को छोड़ के बाकी सब में देखिए ऑन निकल रहा है। मतलब ये जो है 1 आ रहा है और ये 0 आ रहा है, मतलब यहाँ पे आपका 0 हो जाएगा, ये 1 1 1, ठीक है ना। तो और गेट का मतलब है कि शुड बी 2 से कम नहीं होना। ध्यान रखना है कि और गेट में आपका जो निवेशी इनपुट होगा, निवेशी होगा, उसमें 2 या 2 से ज़्यादा होंगे, ठीक है ना। 2 या 2 से ज़्यादा चर होंगे और निर्गत में एक ही होगा। तो इसका आप संकेत भी समझ लें, या आपको बूलियन एक्सप्रेशन चेक करने पहले। बूलियन एक्सप्रेशन होता है y = a और b। इसको आप प्लस के रूप में ना देखें बल्कि इसको लिखें कि a और b, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये नहीं कि आपको 0 जोड़ना है। जोड़ना का मतलब यहाँ को आपको इस सर्किट को ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर दोनों इनपुट्स लो हैं तो आपका आउटपुट भी लो होगा। अगर कोई भी एक इनपुट हाई है, ध्यान देंगे, और गेट में क्या खास बात होता है कि ए और बी में कोई एक भी इनपुट अगर आपका हाई है तो आपका जो आउटपुट होगा वो हाई होगा। हाई होने का मतलब क्या है कि बल्ब जो है ग्लो करेगा, बल्ब जो है वो ऑन की कंडीशन में आ जाएगा। अब ये चेक करें कि ये जो मैंने लिखा है y = a + b, ओके, ये आपका बूलियन एक्सप्रेशन है। ये आपको लिखा जाएगा बूलियन व्यंजक, ओके, बूलियन एक्सप्रेशन हो जाएगा और यह आपका ट्रुथ टेबल हो जाएगा। अब आपको ये चेक करना है कि और गेट का संकेत क्या होता है, उसका प्रतीक क्या है, कैसे आपको उसको शो करना है। तो ध्यान देंगे, ये जो डायग्राम बन रहा है ये और गेट का संकेत हो जाएगा। इसको आपको ऐसे अंदर की तरफ मोड़ना है, ठीक है ना। और ये आगे जाएगा, यहाँ आएगा और ये 2 आपके इनपुट हो जाएंगे, एक इनपुट यहाँ पे और एक इनपुट यहाँ पे, एंड दिस इज द और गेट। ओके, ये आपका आउटपुट हो जाएगा। ध्यान देंगे, दिस इज द आउटपुट। ए और बी के फॉर्म में आपका इनपुट हो जाएगा, ठीक है ना, जो मैंने वहाँ टेबल में शो कर दिया है। बाकी यहाँ से आप लिखेंगे y = a और b, ठीक है, a और b। तो आप ये ध्यान रखना कि एंड गेट और गेट में केवल एक कंडीशन में जो है बल्ब ऑफ रहेगा, बाकी सभी कंडीशन में बल्ब ऑन रहेगा। यहाँ डायग्राम के माध्यम से टेबल को समझ लें। ओके, पहले कंडीशन में दोनों ऑफ किए गए हैं। नंबर 2 पे जो है ये ऑफ है, ये ऑन है। नंबर 3 पे ये ऑन है, ये ऑफ है और नंबर 4 पे दोनों ऑन है। तो अगर कोई एक भी इनपुट आपका हाई है, ऑन का मतलब हाई, ऑन का मतलब हाई और ऑफ का मतलब लो, ठीक है ना। ए और बी में कोई एक भी इनपुट अगर आपका हाई है तो हम लोग कह सकते हैं कि जो आपको जो आउटपुट होगा वो भी हाई होगा। ओके, तो चेक द दिस इज द सिंबल, दिस इज द बूलियन एक्सप्रेशन, बूलियन व्यंजक। ये बहुत महत्वपूर्ण टेबल यही बोर्ड में बनाने को आता है।
2 नंबर से 3 नंबर में क्वेश्चन जो बनेगा उसमें आपको ये डायग्राम ये भी बना सकते हैं, ओके। और फाइनली ये इसी के मार्क्स होते हैं, ये गलत ना होने पाए। इनके इनपुट आउटपुट में जो जो वैल्यू पुट की गई है उसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। एंड दिस इज द ऑर गेट। देखिए और गेट के बाद आपको चेक करना है एंड गेट, एंड दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट गेट, ओके। इसको हम कहेंगे तथा द्वारा। इसकी परिभाषा वही बनेगी कि यदि आप निवेशी के फॉर्म में 2 या 2 से अधिक सिग्नल भेजते हैं और निर्गत या आउटपुट के फॉर्म में केवल एक तरंग के रूप में प्राप्त होगा, ओके। तो ये आपका एंड गेट में आएगा। ये देखिए डायग्राम ये बना हुआ, फिर से चेक कर लेंगे। बल्ब 2 कुंजी इस प्रकार से दिखानी है आपको, ये आपकी बैटरी हो जाएगी, ठीक है ना। और एक टेबल देखिए यहाँ बना हुआ है, ये आपका कौन सा कुंजी, कौन सा की, कौन सा स्विच ऑन है, कौन सा ऑफ है, या हम कहेंगे कौन सा की, कौन सा जो स्विच है वो बंद है, कौन सा खुला है, ओके। ध्यान रखेंगे कौन सा कुंजी या स्विच खुला है, कौन सा बंद है। तो ओपन का मतलब है कि इनका कोई कनेक्शन आपस में नहीं होना है, ओके। तो देखिए पहले दोनों ओपन है, दोनों ओपन क्लोज, क्लोज ओपन, क्लोज क्लोज, ओके। इस फॉर्म में याद कर लेंगे। दोनों ओपन मतलब दोनों ओपन मतलब दोनों कुंजियां खुली हैं, दोनों जो स्विच हैं खुले हैं। अब आप बैटरी को अगर यहाँ से चालू करते हैं तो कोई भी करंट यहाँ तक नहीं पहुँचेगा, बल्ब नहीं जलेगा, मतलब बल्ब क्या होगा, ऑफ कंडीशन हो जाएगा, ठीक है ना। नंबर 2 पे देखिए, ए वाला ओपन है, बी वाला क्लोज है। ये ओपन है, खुला है, ओके। और ये जो है ये बंद है, क्लोज है। तो फिर भी देखिए जब करंट यहाँ से पास करेंगे तो करंट यहाँ पे नहीं पहुँचेगा। अगर यहाँ नहीं पहुँचेगा तो इसका कोई मतलब है नहीं, और फाइनली यहाँ कोई करंट नहीं पहुँचेगा। तो ये भी किस कंडीशन में आएगा, ऑफ, मतलब बल्ब जो है वो जलने की मुद्रा में नहीं आ पाएगा। थर्ड पे आ जाए। थर्ड पे देखिए मैंने कहा कि ए जो है क्लोज है और बी जो है वो ओपन है, मतलब करंट जब यहाँ चालू होगा तो करंट यहाँ तो आएगा, धारा फुल फॉर्म में यहाँ से पहुँचेगी, लेकिन यहाँ पे नहीं पहुँचेगी। बात अभी भी अधूरी है, करंट यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा, बल्ब ग्लो नहीं करेगा। बल्ब किस कंडीशन में है, ऑफ कंडीशन में, ओके। थर्ड पे बात फोर्थ पे आ जाए। फोर्थ में क्या है कि ए और बी दोनों को आपको ऑन करना है, दोनों को क्लोज करना है। दोनों स्विच बंद किए गए हैं, दोनों स्विच क्लोज हैं। करंट यहाँ से फ्लो करेगा, यहाँ पे आएगा, और फिर वही करंट यहाँ पे आ जाएगा और एक परिपथ पूरा हो जाएगा। परिपथ पूर्ण होने का मतलब है कि ये जो बल्ब होगा ग्लो करेगा, मतलब ऑन कंडीशन में आ जाता है। अब यहाँ देखिए उल्टा निकल रहा है, यहाँ 3 कंडीशन में ऑफ निकल रहा है, बंद है मतलब बल्ब नहीं जल रहा है, एक कंडीशन में ये ऑन है। ये टेबल नहीं बदलना है आपको, ओके। ये आपका ट्रुथ टेबल का जो पैटर्न है 2 इनपुट के लिए, यदि हम लोग 2 इनपुट पढ़ रहे हैं क्योंकि यहाँ केवल ए बी के फॉर्म में इनपुट दिखाए गए हैं। आगे चल के मैं आपको अभी 3 इनपुट बताऊंगा, इसमें ए बी सी तीनों आएंगे। तो ए और बी के फॉर्म में अगर आप इनपुट रखते हैं तो एंड गेट के लिए जो बूलियन एक्सप्रेशन होगी क्या बनेगा, ओके। तो आप ये ध्यान कर लें कि आपको लिखना है y इक्वल्स टू ए एंड बी। बीच में इंटू जैसा लग रहा है ना, उसको पढ़ेंगे हम लोग क्या, एंड y इक्वल्स ए एंड बी। ये आपका बूलियन एक्सप्रेशन है, बूलियन व्यंजक। ट्रुथ टेबल आपको तैयार करनी है, तो आप ये चीज ध्यान रख कर लें कि केवल दोनों क्लोज होने पे ही ऑन या हाई वैल्यू में मिलने वाली है, ठीक है ना। आप फिर समझ लें कि ऑन का मतलब 1 है, ऑफ का मतलब शून्य है, ठीक है ना। मतलब कुंजी अगर खुला है, कुंजी खुला है तो इसको 0 दिखाना है, कुंजी बंद है क्लोज है तो इसको हमें 1 दिखाना है, ठीक है ना। तो ये तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कुंजी के लिए ए और बी के फॉर्म में। और ये फाइनली जो y इक्वल ए एंड बी लिखा हुआ है इसको आपको भरना है, ठीक है ना। चेक करें, ये पहले वाले में चूंकि ऑफ था 0 हो गया, ये भी ऑफ था 0 हो गया, ये भी ऑफ था 0 हो गया, यहाँ पे 1 है। वही रिजल्ट जो आपका और गेट का था, जस्ट यहाँ पे उल्टा निकल रहा है। वहाँ 3 बार जो आउटपुट था वो हाई था, 1 बार लो था, लेकिन यहाँ पे जो एंड गेट बनाया गया इसमें 3 बार जो आउटपुट होगा वो लो है, 1 बार हाई है। कुल मिला के एंड गेट का आउटपुट तभी हाई होता है जब उसके सभी इनपुट्स हाई होंगे। आप चेक कर सकते हैं कि
1 1 पे 1 निकलता है, मतलब दोनों जो कुंजियां हैं ऑन की अवस्था में हैं, दोनों कुंजियां क्लोज्ड हैं, उसी कंडीशन में आपका जो आउटपुट होगा वो 1 मिलेगा या हाई मिलेगा, ठीक है ना। एक भी इनपुट अगर लो है, ओके, ध्यान देंगे कि एंड गेट में अगर एक भी इनपुट आपका लो है, नीचा है, शून्य है, तो किसी भी कंडीशन में आपको जो है आउटपुट हाई नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो ये आप चेक कर लें। और फाइनली मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो एंड गेट है उसका संकेत क्या होता है। अब देखिए एंड गेट, एंड का जो डी होता है आपको डी से याद कर लेना है, ठीक है ना। तो ये आपने एंड गेट की तैयारी की है, ओके, ऐसे बना के डी बना लेंगे, ठीक है। ये आपका इनपुट हो जाएगा, दिस इज द इनपुट ए के फॉर्म में और बी के फॉर्म में हो जाएगा, दिस इज द ए एंड दिस इज द बी एंड दिस इज द फाइनली एंड गेट, एंड गेट हो जाएगा। और ये आपका आउटपुट देखिए यहाँ पे इसे लिखा देना है, एंड दिस इज द आउटपुट y इक्वल्स टू ए एंड बी। तो चेक कर लेगा फिर से, ये डायग्राम आपको बना लेना है। ये जो टेबल बनाई हुई है ट्रुथ टेबल या सत्यता सारणी के नाम से है, जिसमें आपको विशेष रूप से क्या दिखाना है, इनपुट और आउटपुट। गेट का मतलब है कि आपको जो है इनपुट और आउटपुट के बीच में एक लॉजिकल संबंध दिखाना है, और यहाँ पे जो लॉजिकल संबंध यही एक्सप्रेशन होता है, ओके। और जो इनपुट इस एक्सप्रेशन को सैटिस्फाई करेगा, ओके, उसी के अकॉर्डिंग हमें आउटपुट प्राप्त हो जाएगा। तो आप ये सीख लिया कि एंड गेट में लगभग सारे आउटपुट लो में निकलेंगे, हाई तभी बनेगा जब इसके दोनों या तीनों इनपुट हाई होंगे। अभी आपने 2 इनपुट चेक किया है, ये आपका 2 इनपुट एंड गेट है। अभी आगे चल के आपको 3 इनपुट बताऊंगा जहाँ पे 2 से ज़्यादा मतलब 3 इनपुट भी आप शो कर सकते हैं, ठीक है ना। टेबल का प्रारूप भी बदल जाएगा, ए बी के बाद सी भी आ जाएगा, आउटपुट भी बदलेगा। और यहाँ जहाँ आपको 4 दिखाया है, 1 2 3 4 पैटर्न, इसमें 8 हो जाएगा, है ना। जितना आप इनपुट बढ़ाते जाएंगे उतना आपका जो ट्रुथ टेबल का जो डिजाइन है वो चेंज होता जाएगा, ओके। तो आप चेक कर लें, ये एंड गेट हो जाएगा। परिभाषा मैंने आपको बता दिया कि 2 या 2 से ज़्यादा इनपुट हो जाएगा और सिंगल आउटपुट होगा, नो डाउट, ठीक है ना। और आपको चेक कर लेना कि एंड गेट में जो बेसिकली इसका आउटपुट है उसका बूलियन एक्सप्रेशन क्या है, इसी के मार्क्स होते हैं। यही आपको बोर्ड में बनाने को, ये चीज़ और ये चीज़ बनाने को बेसिकली पूछी जाती है, तो इसकी तैयारी करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए फाइनली हमें चेक करने वाले नंबर 3rd गेट, और ये गेट आपका है नॉट गेट, इस 3rd गेट, ओके, न द्वार के रूप में। तो आपको चेक करना है नॉट गेट। देखिए नॉट गेट जो है एंड और दोनों से अलग है, क्योंकि यहाँ पे आपका सिंगल इनपुट और सिंगल आउटपुट बनता है, मतलब एक ही निवेशी होगा, एक ही निर्गत होगा, सिंगल इनपुट एंड सिंगल आउटपुट, ओके। ये डायग्राम चेक करने पहले आप यहाँ देखिए बैटरी और कुंजी, स्विच और बल्ब शो किया गया इस प्रकार से। अब ये वेरिफिकेशन करना है। अब देखिए यहाँ पे जब आप बैटरी को ऑन करते हैं, ओके, करंट फ्लो होता है, करंट जब फ्लो होगा, अगर मान लीजिए ये स्विच मैंने क्लोज कर दिया है, ये स्विच क्या किया है, क्लोज करने का मतलब कितना, 1, ओके। क्लोज करेंगे, बंद करेंगे 1, ओपन करेंगे, खोलेंगे 0, ध्यान आएगा, ओके। एक चीज समझने की, ये जो नॉट गेट होता है ये जस्ट लाइक है इन्वर्टर। इन्वर्टर का मतलब है इन्वर्स करना। अगर आप लो इनपुट देंगे तो इसको हाई में चेंज करेगा, और हाई इनपुट देंगे तो इसको लो आउटपुट में चेंज करेगा, 1 को 0 में, 0 को 1 में। चेक करें, अगर आपने बैटरी ऑन कर दिया, कुंजी मान लीजिए पहले ओपन है, ओपन में खुली है, ठीक है ना। तो ओपन होने का मतलब कि यहाँ जो है कोई करंट पास नहीं होगा, यहाँ का जो पूरा करंट है 100% करंट वो यहाँ पहुँचेगा और ये बल्ब ग्लो करेगा। तो मैं क्या करूँ, ओपन करने में बल्ब क्या है, जल गया, ऑन करना क्या जल गया, ठीक है ना। और नंबर 2 देखिए क्लोज करना, इसको दोनों को कुंजी को मिला देना है, कुंजी को ऑन कर देना है, या फिर कहीं कुंजी को हमने बंद कर दिया है, ठीक है ना। बंद करने का मतलब ये सर्किट चालू हो गया है। अब करंट में एक्चुअली जब यहाँ पे आएगा कि ब्रेक हो जाएगा, कुछ भाग यहाँ पे, कुछ बाकी भाग यहाँ पे,
ठीक है ना। तो करंट अगर डिवाइड होगा तो ये माना कि मेजॉरिटी करंट यहाँ पे आ रही है और बहुत कम पोर्शन जो है करंट यहाँ पहुँचेगा, ठीक है ना। मतलब 1 में लगभग 9.9 या 99% पोर्शन जो करंट है वो यहाँ पे आया, बाकी 1% जो करंट है वो यहाँ पे आएगा, ठीक है ना। तो उससे इसका बड़ा होने वाला है नहीं, बल्ब जलेगा नहीं, क्योंकि जो मोस्टली करंट है वो इस परिपथ में स्विच के माध्यम से प्रवेश कर चुका है। ओके, तो हम कह सकते हैं कि जब ये कुंजी जब ये स्विच क्लोज है, बंद है, तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा, मतलब बंद क्या हो जाएगा, ऑफ। ये जो सांकेतिक हो गया। अब मेन चीज आपको कैसे बनाना, ट्रुथ टेबल कैसे इसकी बनानी है, सत्य सारणी। तो ट्रुथ टेबल या सत्य सारणी देखिए बहुत बड़ा नहीं बनना है, उसमें आपको केवल इनपुट और आउटपुट के फॉर्म में इस प्रकार शो कर देना है। ये आपका इनपुट हो गया, ये आपका आउटपुट हो गया। ओके, इनपुट आउटपुट के फॉर्म में, इनपुट आपने ए शो किया है और आउटपुट जो है y इक्वल टू ए इनवर्स, ए बार लगा दिया है, ए बार। ओके, तो आप चेक करें, केवल दो ही लेना है। ऐसे देखें, यहाँ 0 दिखा दिया, यहाँ 1 दिखा दिया। 0 का मतलब क्या है, ये कुंजी जो है ओपन है, ओपन, और 1 का मतलब कुंजी बंद है, ठीक है ना। और मैंने क्या बताया कि जब कुंजी ओपन है तो बल्ब आपका जलेगा, मतलब ये बंद हो जाएगा, और जब कुंजी क्लोज है तो ये बल्ब नहीं जलेगा। तो आप देख सकते हैं कि ये जो एक ये जो आपके सामने इसका डायग्राम ये बना है, इलेक्ट्रिकल डायग्राम, उसमें आप चेक कर सकते हैं कि अगर कुंजी के माध्यम से आप जो 0 को 1 में, 1 को 0 में, मतलब लाइक ए इन्वर्टर, लो को हाई में, हाई को लो में चेंज करेगा। इसका देखिए प्रतीक चिन्ह, इसका जो सिंबल बनेगा, सिंबल आप यहाँ चेक कर लें, ये इसका संकेत दिखाया गया है, सिंबल। ओके, ये कुछ बनावट इसकी ऐसी रहेगी, एंड दिस इज द नॉट गेट। ओके, ये आउटपुट यहाँ दिखा दिया है, इसको गोला चार बना दो, ठीक है। ये आपका इनपुट हो जाएगा ए के फॉर्म में, इनपुट ए के फॉर्म में हो जाएगा, और आउटपुट जो बनेगा y इक्वल टू ए का बार, ए का बार। ए का बार आप समझ गए होंगे कि एक्चुअली ये जो गेट होता है, ये बेसिकली क्या करता है कि लो इनपुट को हाई आउटपुट में और हाई इनपुट को लो आउटपुट में चेंज करता है, लाइक एक इन्वर्टर, ठीक है ना। तो ये एक अलग तरह का डायग्राम है, एक अलग तरह का गेट है, जहाँ पे आप केवल एक ही निवेशी चर और एक ही निर्गत चर प्राप्त करते हैं। बाकी जितने भी गेट आपने देखे हैं एंड के फॉर्म में या और के फॉर्म में, सभी में 2-2 इनपुट थे, कम से कम मिनिमम। आगे बढ़ाने को तो 3-4 जितने बन जाएंगे, लेकिन यहाँ ये गेट ऐसा है जहाँ पे आपके सामने केवल एक ही इनपुट होगा और एक ही आउटपुट होगा। ओके, तो ये जो बना है ये बूलियन एक्सप्रेशन हो जाएगा, बूलियन व्यंजक हो जाएगा। ए के फॉर्म में इनपुट दिया है तो ए बार इसका आउटपुट हो जाएगा। या आपका ट्रुथ टेबल शो कर देना है सत्य सारणी, ठीक है ना। तो देखिए हम लोग 3 बेसिक गेट और एंड नॉट के फॉर्म में चेक कर लिया है। अब हमें ये चेक करना है कि इनका जो कॉम्बिनेशन होता है, एक्चुअली कंप्यूटर कैलकुलेटर जैसे निकायों में इन गेटों के अलावा, इन गेट्स के अलावा कुछ और भी गेट इस्तेमाल किए जाते हैं। ओके, जैसे आप और नॉट को मिला दें नॉट के फॉर्म में, एंड और नॉट को मिला दें नैंड के फॉर्म में। ओके, तो ये जो नॉट है, नैंड है, ये बहुत महत्वपूर्ण गेट होते हैं। महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि ये जो है एक, इनको अलग नाम दिया गया, इनको कहते हैं यूनिवर्सल गेट, इनको हम कहते हैं सार्वत्रिक गेट। बोर्ड में पूछा था कि कौन से गेट जो है यूनिवर्सल की श्रेणी में आते हैं, तो आप लोग क्या कहेंगे? आप लोग कहेंगे जो नैंड गेट है NAND, और जो नॉट गेट है NOR, ये यूनिवर्सल गेट होते हैं। क्यों कहा जाता है ऐसा? क्योंकि आप इन गेटों के इस्तेमाल से बाकी जितने भी गेट आपने पढ़े हैं और एंड नॉट, उनकी प्राप्ति कर सकते हैं। ओके, तो भी हम लोग चेक करेंगे। अभी फिलहाल हम लोग देखने वाले हैं कि जो गेटों का संयोजन है वो कैसे होगा, और जो पहला जिस कॉम्बिनेशन लेने वाले हैं वो नॉट गेट है। वी आर गोइंग टू चेक हियर नॉट गेट। कौन सा? 2 इनपुट। आपको इनपुट भी ध्यान रखना है बच्चों, ठीक है ना।
इनपुट चेक कर लेना है कि 2 इनपुट है कि 3 इनपुट है। हालांकि बोर्ड में आपका 3 इनपुट नहीं आता है, तो अभी हम लोग केवल 2 इनपुट ही देखने वाले हैं। 2 इनपुट नॉट गेट कैसे बनाना है इसको, उसका तरीका समझ लें कि अगर आपको और गेट, ये कॉम्बिनेशन होता है, ये संयोग होता है 2 गेट्स का, और गेट और नॉट गेट का। अगर आप दोनों को मिक्स करते हैं, दोनों को मर्ज करते मिलाते हैं, तो आप जो है 2 इनपुट नॉट गेट प्राप्त कर सकते हैं। चेक करें, ये आपका देखिए बना है और गेट इस फॉर्म में। ओके, ये और गेट हो गया, ये इसका आउटपुट हो जाएगा। उसके पहले आप शो कर दें कि यहाँ पे इनपुट बना हुआ है, इनपुट ए के फॉर्म में एंड इनपुट बी के फॉर्म में। ओके, दिस इज और गेट। आउटपुट देखिए यहाँ निकलेगा, ठीक है। आउटपुट क्या निकलता है, y इक्वल टू ए और बी के फॉर्म में, ठीक है। इसके आगे हम लोग जोड़ने वाले हैं एक और गेट जो कि नॉट गेट के फॉर्म में है, इन्वर्टर के फॉर्म में है। दिस इज द नॉट गेट, दिस इज द नॉट गेट। और फाइनली अब जो निकलने वाला है ये आपका नॉट गेट का एनओआर गेट का आउटपुट रहेगा। तो चेक करेंगे, अगर यहाँ पे ए प्लस बी आपने लिखा हुआ है, अर्थात ए और बी, तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा y इक्वल टू ए और बी का बार, रिवर्स हो जाएगा, ठीक है ना। ये भी तरीका है, एक और तरीका है छोटा तरीका, जिसको आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, जैसे कि ये बना हुआ है, ये आपने दिखा दिया और का संकेत, ओके, और आगे बबल दिखा दिया। ध्यान देंगे, आगे क्या शो कर दिया, बबल। अगेन दिस इज ए एंड दिस वन इज द बी। अब ये और गेट नहीं है, इसको हम कहेंगे नॉट गेट। ये इसका आउटपुट जाएगा, आउटपुट y इक्वल टू कितना, ए और बी का बार। सिंपल। ये बनाए चाहे ये बनाए, अगर आपको इस प्रकार से बबल दिखाई पड़ेगा तो आप समझ जाए कि ये और गेट नहीं है, बल्कि क्या है, ये नॉट गेट रहेगा। केवल आपने पहले भी चेक किया था कि किस प्रकार से बनाना है और के लिए, तो हम इसी को कंटिन्यू करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। आप चेक करें कि अगर ए और बी के फॉर्म में इनपुट दिखाया गया है, तो आउटपुट जो बनेगा वो ए आर बी होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। और आपको ये चेक कर लेना है कि अगर एक भी इनपुट हाई है, इवन अ सिंगल इनपुट इज हाई, देन आउटपुट विल बी हाई। ओके, मतलब शून्य यहाँ पे बाकी 1 1 1, ये तो पहले भी चल रहा था, है ना। अब हमें ये चेक करना है कि जो फाइनली जो निर्गत होगा, फाइनली जो आउटपुट में मिलने वाला है, वो y इक्वल टू ए और बी का बार बनने वाला है। ये आपका नॉट गेट का आउटपुट जो यहाँ निकलेगा, इस फॉर्म में निकलेगा। कैसे करेंगे, 0 का देखिए 1 हो जाएगा, 0 का कितना 1, 1 का 0, 1 का 0, 1 का 0। तो जो वैल्यू यहाँ आपने प्राप्त किया था आउटपुट के फॉर्म में, उसका जस्ट अपोजिट, लो को हाई में दिखाना होगा, हाई को लो में दिखाना होगा। मतलब 0 को 1 में और 1 को 0 या 0 में आप दिखाते जाएंगे। तो चेक करने के लिए डायग्राम आप ये भी तैयार करना है, ये भी तैयार करना है, दोनों डायग्राम आपको दिमाग में होने चाहिए, ठीक है ना। शॉर्ट में ऐसे दिखाना है, बबल का ध्यान रखेंगे, बबल अगर नहीं है और गेट होगा, बबल बना है उसका मतलब ये नॉट गेट है। आउटपुट चेक कर लेंगे, बुलियन एक्सप्रेशन ए और डी बार के फॉर्म में बनेगा, वो आपका ट्रुथ टेबल मैंने शो कर दिया है। ओके, चेक द ट्रुथ टेबल, सत्यता सारणी। ओके।